जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको षटतिला एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। षटतिला एकादशी की कथा, विधि, नियम व एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, वह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा करके ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। शास्त्रों में एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है और शास्त्रों में विशेष वर्णन भी मिलता है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक गृहस्थी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। साल की 24 एकादशियाँ होती हैं और 2 एकादशियाँ अधिक मास की होती हैं, 26 एकादशियाँ होती हैं। सभी एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आपको घर पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो सालग्राम जी की पूजा करें। इन दोनों में से कोई नहीं है तो आपको ला करके जरूर रखनी चाहिए। घर में सालग्राम जी का होना बहुत ही जरूरी है। लड्डू गोपाल जी या सालग्राम जी, यह दोनों होने चाहिए। दोनों ना हो तो लड्डू गोपाल जी या सालग्राम जी की एक मूर्ति जरूर होनी चाहिए। वह गृहस्थ जीवन अधूरा माना जाता है जिस घर में भगवान के बाल रूप की फोटो ना हो, बाल रूप की मूर्ति ना हो, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ना हो, उस घर को पवित्र नहीं माना जाता। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति का विशेष महत्व माना गया है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। षटतिला एकादशी में तिल का विशेष महत्व है। तिल का दान, तिल का स्नान, तिल से हवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। षटतिला एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, साथ ही स्नान करते समय तिल डाल करके स्नान करते हैं, तिल से हवन करते हैं, तिल का दान करते हैं, वह व्यक्ति विशेष ही पुण्य को प्राप्त करते हैं। उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। षटतिला एकादशी 28 तारीख की रहेगी। 28 तारीख को सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक, 11:36 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए 28 तारीख का एकादशी का विशेष महत्व रहेगा। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, उनको स्नान कराएं। स्नान के बाद में उस जल को घर में छिड़कें, आप आचमन करें। उसके बाद में भगवान के सामने आप बैठ करके संकल्प करें, वहाँ पर दीपक जलाएं, भगवान को फल फूल माला आदि चीज़ें अर्पण करें। उसके बाद में एकादशी की कथा का श्रवण करें। एक समय दालम ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या की महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? यानी दामल्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि इतने पाप करने पर भी मनुष्य क्यों स्वर्ग को जाते हैं? ऐसा क्या कारण है? ऐसा कौन सा वह पुण्य करते हैं? इसका क्या कारण है? ना जाने वो कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक बताइए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्रादि भी इस गुप्त भेद को बताते हैं, परंतु मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को त्याग देना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के उनके कंडे बनावे। उन उपलों को 108 बार हवन करना चाहिए। उपले, गाय के उपले बनावे। उन उपलों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इन मंत्रों की आहुति देनी चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का पूजन करने पेंठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करनी चाहिए कि हे भगवान लक्ष्मीपति, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से ब्राह्मण को
इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल का पात्र भी देना चाहिए। तिल के 6 कार्य विशेष ही शोभे, इसलिए इसे षटशिला एकादशी कहा जाता है। तिल स्नान, जब सुबह स्नान करें तो तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। तिल का उटन शरीर पर लगाना चाहिए। तिल से हवन करना चाहिए। तिलों का दान करना चाहिए, इसलिए इसे षटशिला एकादशी कहा जाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। वह 1 मास तक व्रत करती रही, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यदि भी वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवता या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो सुखा लिया है, इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, लेकिन अन्न दान इसने नहीं किया। इसलिए अन्नदान को महादान माना जाता है। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको अन्नदान जरूर करना चाहिए। ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्युलोक उस ब्राह्मणी के घर पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। समय बीतने पर ब्राह्मणी ने शरीर त्याग कर स्वर्ग को आ गई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने कभी भी अन्न आदि दान नहीं किया था, इसलिए वह घर जो है अन्न से शून्य था। तब वह मेरे पास आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि प्रभु, मैंने इतना पूजा पाठ की, मैंने तप किया, एकादशी का व्रत किया, लेकिन मेरा घर अन्न से शून्य क्यों है? तब मैंने उसके वचन सुन करके कहा कि तुमने कभी भी अन्न दान नहीं किया, इस वजह से तुम्हें यह परेशानी देखनी पड़ी। पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे षटशिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जब वह अपने घर आई, तब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मण बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटशिला एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटशिला एकादशी का महत्व सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्व सुनकर घर का द्वार खोला। देवांगनाओं ने देखा वह ना गंधर्वी है ना आसुरी है, परंतु पहले जैसी है। फिर उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों की कथानुसार षटशिला एकादशी का व्रत किया। फिर अपना घर का दरवाजा खोला। उसका घर धन धान आदि सामग्रियों से भर गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों को षटशिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। षटशिला एकादशी का व्रत करके तिल का दान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, साथ ही मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, साथ सबका सम्मान करें, पूजन करें, गौ माता की पूजा करें। इससे हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति तिलों से हवन करता है, उन्हें पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। आप ये एक महाउपाय जरूर करें कि एकादशी के दिन तिल शक्कर मिक्स करके उससे हवन में आहुति दें। अपनी मनोकामना बोल करके आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।